घंटे हो गए हैं, और कितनी देर? बस ये समझने वाली बात है, यही तो प्रॉब्लम है ना इस देश की। भाई टाइम की कीमत तो कोई समझता ही नहीं है? मेरी त्वचा, माता रानी दया करना मुझ पर। आ गए, चलो भगवान। चमत्कारी बाबा की। आइए आइए बाबा, कुछ समझने वाली बात है, मैं कब से आप ही की राह देख रही थी। आइए आइए आइए। ये देखिए बाबा, मुझ पे कैसी मुसीबत आन पड़ी है? आप तो पूरी दुनिया को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं, मुझे भी इस चीज की मुसीबत से बचा लीजिए बाबा। जय हो चमत्कारी बाबा की। अब हम आ गए हैं, इस दुनिया का हो या दूसरी दुनिया का, हर चीज का इलाज है बाबा के पास। ये समझने वाली बात है, तभी तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मदद कीजिए बाबा। जय महाकाल। बैठ जाओ। ओम ह्रीं क्लीं पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं पट स्वाहा। माता जी, आप पानी पी लीजिए। ये धुआं और मिर्ची जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? रोली, इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? कहीं गैस पे कुछ भूल तो नहीं गई? नहीं दीदी। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। रोली, एक काम कर, खिड़की खोल। जल्दी से देखो क्या हुआ ये कुछ। हाँ बस 2 मिनट। रोली चल 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 मेरे साथ। दिखता नहीं, बाबा की पूजा चल रही है? पर मौसी जी, किस तरह की पूजा? मुसीबत से बचने की पूजा। तुम दोनों को क्या पता कि चुच्ची को क्या हुआ है? वायु से बढ़ने वाली बीमारी नहीं है। ये देखो, मुझे भी हो गई है? मतलब पूरे परिवार को हो सकती है। इसीलिए तो ये चमत्कारिक बाबा आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। अरे पर ओम ह्रीं क्लीं पट स्वाहा। ये जग की जड़ को हमारे घर से निकाल देंगे। चलो चलो, हाथ छोड़ो। मौसी जी, यकीन नहीं होता है कि आप इन जैसे लोगों पर विश्वास कैसे कर सकती हैं।
मौसी जी, बीमारी का इलाज कैसे ऐसे पूजाओं से नहीं होता। और ये सब धुएं से तो माता जी की तबीयत और खराब हो जाएगी। आपको याद नहीं है उस चूल्हे की वजह से क्या हुआ था? अरे ये चूल्हा यहाँ किसने रखा है? माता जी की तबीयत कितनी बिगड़ गई थी और आप माता जी आप बाहर क्यों आई? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? देखिए आप जो कोई भी है अपना ये सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। आप जाइए ना, कमरे में आराम कीजिए। जी आप जाइए आराम से। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? बाबा बाबा क्षमा कीजिए, ये लीजिए, उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी कीजिए। बाबा बाबा मेरी बात सुनिए। घोर अपमान! रुकिए बाबा, घोर अपमान! सुनिए बाबा। हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ से निकालने की? मैं लाई थी यहाँ मेरा इलाज करवाने के लिए। ये तुम दो बहनों के हाथ का पोहा खाकर ये देखो क्या हालत हो गई है मेरी। बस ये और ना पहले इसीलिए लाई थी मैं इन्हें यहाँ। तुम दोनों ने सब सत्यानाश कर दिया। मरी जब से इस घर में आई हो ना, नाक में दम करके रखा है तुम दोनों ने। मौसी जी आप क्या कह रही हैं? आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है मौसी जी? ये लो, चाय से ज्यादा तो ये किटली गर्म है। कर्ज मैं हूं या तुम? पोहे खिलाकर तुम दोनों मुझे मारना चाहती थी? चिच्ची की वो अच्छी तरह जानती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये भलाई है? मौसी जी इसे अगर आप भलाई कहती हैं तो बुराई क्या है? हद से आगे मत बढ़ो सिमर। इस घर में छोटे बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। माफ कीजिएगा मौसी जी, मुझे भी बड़ों का अनादर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ बात बड़े या छोटे की नहीं है, बात है सही और गलत की। अपने बारे में सोचना, अपनी देखभाल करना सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरों की परेशानियों को नजरअंदाज कर देना, ये गलत है। तुम मुझे पलटकर जवाब दे रही है? गलत को गलत कहना जवाब देना नहीं होता। सिमर!
खबरदार जो मेरी बहुओं पर हाथ उठाया, कुछ भी कहने या करने से पहले सोच लेना, ये निर्मला देवी भारद्वाज की बहुएं हैं। इनका अपमान करने का, इन पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं माता जी, सिमर, रोले, ये खिड़कियां खोल दो। मुझे अंधविश्वास का गंदा धुआं अपने घर से बाहर चाहिए। जी माता जी। दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माता जी ने मौसी जी को हम दोनों के लिए इतना डांटा, इतना सुनाया। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है दीदी। हाँ रोली, देखा जाए तो चमत्कार ही है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि देर से ही सही, जीत हमेशा सच की ही होती है। शायद माता जी को भी ये एहसास हो गया है कि कौन उनका अपना है और